हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीस स्टडी। और आज हम लोग समांतर श्रेणी का 6 लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। अब तक मैंने 5 क्लास आपको दे दी है। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। उसमें आपको 5 तक के सवाल आराम से मिल जाएंगे और जितनी पीछे की एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में शुरू करने वाले हैं अपना 6 क्वेश्चन से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये 5.3 का 6 क्वेश्चन है। आप लोग अपनी बुक्स ओपन करके रखें ताकि आप लोग रिलेट कर पाएं जो भी मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वआंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। बहुत आसान सवाल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो इसे किस तरीके से करना है, सबसे पहले देखिए, आप जो चीज़ दे रखी है आपको वो लिख लीजिए। देखिए हमें क्या दे रखा है, देखिए प्रथम पद और अंतिम पद क्या दे रखा है, 17 और 350 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है, ठीक, क्या दिया है हमें, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है, 17। और हमें अंतिम पद को एल से डिनोट करते हैं, 350। क्लियर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सार्वंतर जो दे रखा है आपको 9 दे रखा है। और हम जानते हैं बच्चों सार्वंतर हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे क्लासेस में मैं सब चीज़ बता चुका हूँ आप लोगों को। 9 दे रखा है। इसमें कितने पद हैं, एन का मान निकालना भैया, कितने पद हैं और इनका योग क्या है, एस एन भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है उसके फॉर्मूले लगाएंगे। चूंकि हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि L इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर याद नहीं करा है तो इसे याद कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर L की जगह पर हम लोग लगाएंगे 350 इज इक्वल टू A की जगह पर लगाएंगे 17 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है और d बराबर हमें दे रखा है 9। तो ये 9 यहाँ लगा देंगे। इसे बस सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को। 350 ऐसे रखिए, 17 को आप इधर ले आइए। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n-1 और इंटू 9 ऐसे लिखा रहने दीजिए। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके कितना आएगा, 333 और इज इक्वल टू n-1 इंटू 9 को इसके अपॉन में ले जाइए। तो मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू n-1, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 37 बराबर n-1, 1 को इधर ले आइए। तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 38। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है जो कि है n की वैल्यू। क्लियर। अब हमें निकालना है Sn। तो Sn निकालने के लिए बहुत ही सिंपल से एक फॉर्मूला हम बचपन से जानते हैं। क्या जानते हैं, वो ये जानते हैं भैया कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और यदि अगर L पता हो हमें तो फॉर्मूला होता है A प्लस L। बस इतना सा फॉर्मूला है। तो हमें L पता है तो हम ये वाला फॉर्मूले को लगाने वाले हैं। तो कैसे लगाएंगे वो देखिए। अब आप यहाँ पर Sn तो हमें निकालना है, ये आ गया Sn इज इक्वल टू n की जगह पर आ गया 38। अब ये भी निकाला है, ये देखिए, अपॉन 2 और A की जगह पर हमें दे रखा 17, ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये आ गया 17 और प्लस L की जगगह दे रखा 350। लो जी भाई साहब 350। इसका मतलब इसे काटोगे तो 19, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 367। 19 की मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6973 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। इस तरह से मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक, एक ही पेज पर आ गया। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यह है हमारा 7th क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस एपी के प्रथम पद, देखिए यहाँ पे प्रथम 22 पदों का योग दे रखा है आपको, जिसमें डी बराबर इतना दे रखा है और 22वां पद इतना दे रखा है। ये 3 चीजें आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे, यहां से लिख लेते हैं, दिया है भैया, क्या दिया है आपको, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद डी आपको दे रखा है, डी दे रखा है आपको 7 और T22 दे रखा है आपको 149। इसे समीकरण 1 कह देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। T22 को हम क्या कहते हैं, T22 को हम इस तरीके से खोल सकते हैं, A प्लस 21D इज इक्वल टू 49। इस तरीके से
तो आप एक काम करिए, इक्वेशन फर्स्ट आप इसे काट दीजिए और इसे कह दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या, अब हम डी की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, तो डी की वैल्यू लगा दीजिए। तो a प्लस 21, डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 149। इसे आप इधर भी लेके आ सकते हैं, चाहे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, 147 आ गया है। और अब यहाँ से आए को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। तो a इज इक्वल टू भैया 147 को आप इधर ले आओ, तो 149 माइनस 147 घट के बचेंगे आपके 2, तो ये a का मान आ गया आपका a बराबर 2। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो निकाल लीजिए इसका फॉर्मूला। पहले हम लिखेंगे S22 का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 22/2 a प्लस l होता है। l का मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद जो दे रखा है वो ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप। तो ये तो बचेगा 11, इससे काट देंगे तो a की जगह पर आ जाएगा आपका, अभी निकाला है अपने 2, और l की जगह है 149। दोनों को जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 151। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, 151 एकम 151, आंसर आ गया आपका 1661। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा 8th क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। तो ये वाली चीज एक आपको दी हुई है इसके अंदर। ठीक है, जिसके दूसरे, देखिए दूसरे और तीसरे पद जो दे रखे हैं, एक ये वाला दे रखा है और एक ये दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन पिछले साल ही अभी आया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैंने वीपीपी लिख दिया है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रखा है, जरा देखिए, प्रथम 51 पद, तो S 51 पदों का योगफल हमें निकालना है। ठीक है, दूसरा पद T2 कहते हैं दूसरे को, या A2 भी कह सकते हो आप, वो दे रखा है आपको 14, और तीसरा पद जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 18। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसके अंदर रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं T2 क्या होता है। तो T2 बराबर हम 14 दे रखा है, और T2 का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि A प्लस 1D, मतलब इससे कम लिखते हैं हम, जैसे 2 है यहाँ पर तो 1 लिखेंगे। ये पहले भी क्लासों में बता चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद A की जगह हमें कुछ नहीं पता, D की जगह कुछ नहीं पता, और ये 14 समीकरण नंबर 1 कह के छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए T3 भी दे रखा है आपको 18। T3 का फॉर्मूला क्या होगा, इससे कम खुलेगा तो 2D खुलेगा, इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण नंबर 2 ये हो गई। अब इन दोनों को ऊपर नीचे रख के विलोपन विधि से आप लोग काट लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से काट लेंगे, तो माइनस माइनस और माइनस, और ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा आपका -D, और ये बचेगा -4, इससे ये कैंसिल हो गया। D इज इक्वल टू आ गया 4। तो एक वैल्यू तो आपकी आ गई। D का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो D का मान किस में रखूं बताइए, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 पर रख रहे हैं हम लोग। एक कौन सी है हमारे पास, ये वाली। तो रखो भाई, A प्लस पहले मैं उतार लेता हूँ, ये है ना। अब इसके नीचे रख दीजिए A की जगह पर तो पता नहीं है, लेकिन D की जगह हमें पता चल चुका है 4 है, ये हैगा, और इज इक्वल टू 14। D इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी कि आपका 10, और A इज इक्वल टू आ गया आपका 10। वेरी सिंपल। अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, बहुत आसान है, S51 निकालना है ना। S51 निकालना है तो बहुत आसान फॉर्मूला है। क्या होता है कि 51/2 यानी कि n/2, और उसके बाद में होता है A प्लस L। तो लेकिन यहाँ A प्लस वाला L का फंडा नहीं चलेगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए 2A प्लस n-1 और इंटू D, और n की जगह यहाँ पे यही वैल्यू आती है 51। ठीक है, तो चलो अगले स्टेप में लिख देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इसे ऐसे लिखा रहने दो, 51/2, 2 इंटू A की जगह पे 10 लगाइए, n की जगह मैंने 51 माइनस 1 लगा दिया, और D की जगह पे है भैया 4, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, 51/2 ऐसे लिखिए, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50 गुणा 4। तो 50 से क्या होगा भैया, इसे ऐसे रखिए आप, 20 5 20 भैया 200 हो गया ये। ठीक है, कुल मिला के 220 भी हो गया ये, तो 220 हो गया ये। अब 2 से भाग कर दो तो 11, 110 बार कट जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 51 गुणा 110। तो मैं क्या करूँगा,
51 की 11 से गुणा, 51 और यहाँ 51, ये तो 0, तो ये आ गया 561 और एक 0 छोड़ा था हमने, वही आ गया है। तो इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। और एक बार इसे पूरा दिखाता हूँ मैं आपको, ये था। और इस कैलकुलेशन को भी चलो ले लो आप स्क्रीन के अंदर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या कह रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम 7, यहाँ पर देखिए प्रथम 7 पदों का योग जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 49, और प्रथम 17 पदों का योग, देखिए 17 पद का योग दे रखा है आपको इतना, तो इसके n पदों का योगफल निकालना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है, इसे इंपोर्टेंट कह दो आप। ठीक है, तो चलिए 3 चीजें दे रखी हैं, इन 3 चीजों को पहले लिख लीजिए। तो लिखेंगे दिया है भैया, क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग। भैया प्रथम 7 पद ऐसे लिखे जाएंगे 49, योग है तो एस लगाना पड़ेगा। 17 पदों का योग दे रखा है, ये आएगा भैया 17 पद दे रखे हैं 289। ठीक है, तो इसके n पदों का योग मतलब Sn बराबर हमें निकालना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है जी। तो एक काम करते हैं, पहले इसे पकड़ लीजिए आप। तो S7 की वैल्यू बताइए कैसे निकालते हैं। S7 की वैल्यू होती है 7/2 और फिर 2a प्लस 7 - 1 × d। क्लियर। और T7 की वैल्यू दे रखी है 49, तो यहाँ 49 लगाओ, 7/2 2a ऐसे लिखा रहने दो, और ये हो जाएगा 6 और d। क्लियर। 7 से काट दो, 7 7 49 और 2 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 दूनी हो जाएंगे 14, तो ये आएगा 2a + 6d। अब मैं सोच रहा हूँ इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन ले लूँगा तो a + 3d बचेगा। बचेगा क्या, नहीं, 2 से इसे भाग कर दो तो 7 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारी समीकरण जो आ गई वो कुछ इस तरीके से आ गई। तो ये तो हो जाएगा 7, देखिए 7, और यहाँ पर क्या बचा, ये बचा a + 3d। तो a + 3d = 7, इसे समीकरण नंबर 1 कह के छोड़ दो। अब ले लो ये वाला, तो ये क्या है, ये है भैया S17 = 289। इसे ले लो। 17 को कैसे खोलेंगे, इसे खोलेंगे 17/2 फिर 2a प्लस 17 - 1 × d = 289। क्लियर। और 17 से काटोगे तो 17 बार ही कटेगा, 2 को इधर ले आओ, 2 7 17 यानी कि 34 हो जाएगा। तो 2a प्लस ये बना 16 और d बराबर 17 दूनी 34 हो गया। तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल आप यही कह रहे होंगे। 8d बराबर 34, तो 2 से भाग करोगे तो भैया 17 बार कटेगा। तो फाइनल दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी a + 8d बराबर या। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 चलो यहीं करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, देखो ये है a + 3d बराबर 7, समीकरण 1 है। और a + 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2 है। इसको आप सॉल्व कर लो, जैसे बच्चों के तरीके से हम लोग करते हैं, विलोपन विधि वाले तरीके से। माइनस 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 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कट जाएगा। यहाँ से बचेगा -5d और यहाँ से बचेगा -10, 5 दूनी 10, तो d बराबर 2 आ गया। माइनस से माइनस भी खत्म हो गया। क्लियर। तो यहाँ d की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गई। अब d की वैल्यू इन दोनों समीकरण में किसी में भी रख दो आप। तो मैं यही लिख देता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a + 3d बराबर 7, इसमें d की जगह पर 2 लगाना है। चलो लगाओ। तो a + 3d, तो 3d की जगह पर आ गया 2 और ये आ गया 7, ये हो गया 6, और a बराबर आ गया 7 - 6, तो a बराबर आ गया 1। अब a और d का मान पता चल गया है हमें, बिल्कुल। तो हमसे वो पूछ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर Sn की वैल्यू निकालो। Sn, तो Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Sn = होता है भैया n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो n तो हमें पता नहीं है, n/2 ऐसे ही, फिर 2 a की जगह पर 1 लगाएंगे, और n हमें पता नहीं है, d की जगह पर भी हमारे पास क्या है, देखो 2 है, तो 2 लगा दीजिए। क्लियर। उसके बाद में n/2 ये हो गया 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n - 2, अरे भैया यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगा भैया 2, तो n/2 और यहाँ पर बचा 2n, 2 से 2 फिर कट गया, तो ये आ गया n²। लो जी भाई साहब, Sn बराबर ये वैल्यू निकालनी थी आपको।
बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसको आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल देना, आपको 5 नंबर दिलाएगा अगर आ गया तो सवाल, ठीक है। नहीं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक ही पेज में कर देता हूँ। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी आप समझ जाएंगे। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि आपके पास ये श्रेणी दे रखी है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से एक AP बन रही है, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात। यदि AN नीचे दिया हुआ है तो देखिए ये दे रखा है एक AN और एक AN ये दे रखे हैं, दो सवाल अलग दे रखे हैं। तो वो कह रहे हैं प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल निकालो। तो अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। क्या करेंगे तो AN लिख लीजिए आप, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम भैया। AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N, ठीक है। तो यहां से पहले आप A1 निकालो, A1 यानी कि N की जगह पे 1 रख दो, तो 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा आपका 7, क्लियर। फिर निकालो A2, A2 निकालोगे तो 3 प्लस N की जगह पे 2 रख दो, तो ये होगा 8, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। तो इसी तरीके से A3 रखेंगे N की जगह पर, तो 3 प्लस 4 इंटू 3 तो 4 या 12 और 3 15 हो जाएंगे आपके, क्लियर। तो हमारी AP बन के आ गई, बस 3 पद ही काफ़ी है हमारे लिए। तो AP निकल के आ गई 7, 11 और 15, और ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी, सबके अंदर 4-4 का गैप देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इसलिए इसका जो D हो गया सार्वधातर वो भैया यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। चलो जी ये बात समझ में आ गई। तो अब हमें यहाँ पर हम पता चल चुका है प्रथम पद क्या है श्रेणी का 7, तो A बराबर हो गया 7, ओके। अब वो पूछ रहा है प्रथम 15 पदों का योगफल निकालो, तो 15 पद यानी कि N बराबर उसने दे रखा है 15 हमें। तो ये सारी चीज़ें तो मिल गई हैं हमें, तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं 15 पदों का योगफल, कह रहा है ना। तो 15 पदों का योगफल मतलब S15 निकलवा रहा है। फॉर्मूला होता है 15.22A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, ये बनेगा, ठीक है। इसे तो कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो। 2 इंटू A की जगह पे लगा दो भैया 7 प्लस ये बचेगा आपका वैसे ही 14 बचेगा, और D की जगह पे लगा दिया आपने 4। चलो मल्टीप्लाई का निशान लगा लो। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 15/2 गुणा 2, ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले ले तो बचेगा 7। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो भैया 7 गुणा 4 बचेगा। नहीं समझ रहे? बिल्कुल, इस 2 से 2 काट दो, समझ गए होंगे आप। 15, 7 प्लस 7 चौक 28, ओके। 15 तो ये हो गए आपके 35, और 35 की 15 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 525, ठीक है। तो ये आ गया S15। बढ़िया सवाल था, लीजिए एक आंसर आ गया है। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करेंगे हम लोग। सेकंड वाले पार्ट को क्या करना है, यहाँ पे लिखिए सेकंड वाला पार्ट दिया है AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5N। तो पहले A निकालेंगे 1 करके, तो 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। A2 निकालेंगे 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, तो 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। ऐसी A3 निकालेंगे 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 5 दिया 15 यानी कि -6। तो हमारी AP क्या निकल कर आ गई, जरा देखिए 4 माइनस 1 और -6। अब आप इसके अंदर ये इस तरीके चलती रहेगी। तो D अगर देखेंगे आप इसके अंदर, इस श्रेणी के अंदर D क्या है, द्वितीय माइनस प्रथम होता है। तो द्वितीय कितना है हमारे पास में, ये है द्वितीय यानी कि -1, और फिर माइनस प्रथम होता है तो यानी कि -5 आ जाएगा, और यही हमारा क्या है सार्वधातर है, ठीक है। बाकी का प्रोसेस सेम बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर करा है, यानी कि हमें S15 निकालना है। फॉर्मूला यही रहेगा 15/2 और फिर 2A, फिर प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, और उसके बाद में 15/2 और 2 इंटू A की जगह पर देखिए आपका क्या है प्रथम पद, प्रथम पद है हमारा ये वाला, क्योंकि ये A1 है, यही A है, तो 4 यानी कि यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप 4, प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू D की जगह पर आप देख सकते हैं -5 है तो लगा दीजिए। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 4, केवल 4 बचेगा, 2 बाहर आ गया, प्लस यहाँ से 7 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस कर लो, एक काम करो इसे, तो यहाँ मैं कर देता हूँ माइनस, और यहाँ से 7 बचा और ये आ गया 5। इस 2 से 2 काट दीजिए, 15, 4 माइनस 7 5 35, दोनों घटाओगे
तो 15 और ये माइनस के 31 बचेगा। 15 की 31 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे कर लेते हैं 31 की 15 के साथ गुणा, तो 15 ही कम 15, तो ये आ गया आपका माइनस के 4, 6, 5 और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कैसे, जरा देखिए आप। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने इतना, और इसमें वो कह रहा है इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। पहले तो वो पूछ रहा है S1 क्या है, फिर वो पूछ रहा है प्रथम दो पदों का योगफल क्या है। ठीक है साहब, और यही पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या है। बहुत बढ़िया, सब पूछ रहा है, दे क्या रहा है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, कितनी सारी चीजें पूछ रहा है, बताइए एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। तो बस इन्होंने एक चीज दे रखी है, प्रथम n पदों का योग दे रखा है, तो यहां पे लिख लीजिए Sn बराबर दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। बढ़िया है जी। तो प्रथम पद निकालने के लिए आप n बराबर 1 रख दीजिए, रखने पर तो रखो S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 ही कम 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो S1 यानी कि A प्रथम पद हो गया हमारा 3। क्लियर है बात, तो ये आ गया आपका एक आंसर। ठीक है साहब, दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात भी सुन लो। इसका कह रहा है वो दूसरा दो पदों का योगफल निकालो, तो ठीक है, दो पदों का योगफल निकालने के लिए आप कुछ मत करो भैया, n बराबर 2 रख दो, रखने पर इसी समीकरण के अंदर तो रखियो S2, दो पदों का योगफल हो गया ना, S2 का मतलब दो पदों का योगफल, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 4, तो दो पदों का योगफल भी आ गया आपका। चलो जी, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जो इंटरेस्टिंग बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, वो ये पूछ रहा है कि दूसरा पद भी बताओ क्या है। तो दूसरा पद तब बताएंगे जब हमें ये बात पता हो, A1 और A2 बराबर हमारे पास दो पदों का योगफल, दोनों पदों का योगफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर प्रथम पद हमारे पास में कितना दे रखा है, 3, तो यहां पे लगा दो 3 प्लस A2 ऐसे लिखा रहने दो, इसे इधर ले जाओ, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो हमारे पास में दूसरा पद जो आ गया है वो आ गया है A2 बराबर 1। लो जी साहब, इतना हल्का था ये, यहां तक आ गई बात, दो कंडीशन हो गई। अब वो कह रहा है जब इतना पता चल चुका है आपको, तो पहले तीसरा पद भी निकालो, 10वां पद भी निकालो और nवां पद भी निकालो। तो मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि कोई भी पद निकालने के लिए आपको सारवंतर की जरूरत पड़ेगी, और सारवंतर कैसे निकालते हैं हम, TA माइनस प्रथम करके निकालते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, तो D इज इक्वल टू द्वितीय कितना आया है 1 और प्रथम कितना आया है 3, तो D बराबर आ गया माइनस के 2। लो जी साहब, क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या क्या निकालना, तीसरा पद निकालना, तो निकाल दो भैया तीसरा पद T3 तो होता है, T3 आई मीन A3 होता है ना, यहाँ पर A लेके चल रहे हैं तो हम A3 का फॉर्मूला लिख दो, A प्लस 2D होता है भाई, इससे कमी तो होता है, तो A एक ही जगह पर आपने निकाला है प्रथम पद यानी कि 3 प्लस 2 की जगह पर 2 ही है और D की जगह माइनस 2 है, तो ये आ जाएगा 3 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो एक आंसर तो ये आ गया आपका, तीसरा पद निकल आया। चलो जी, इसके बाद में आपको क्या निकालना, 10वां पद निकालना, तो A10, तो A प्लस 9D खुलेगा। क्लियर, तो A एक ही जगह पर तो फिर से 3, फिर 9 इंटू माइनस 2D की जगह पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 9 दूनी 18 होते हैं, तो यहाँ लिख दो, तो ये आ गया माइनस के 15, तो A10 बराबर आ गया माइनस के 15 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है AN, तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A एक ही जगह पर आपका है फिर से वही 3, n की जगह कुछ है ही नहीं आपके पास, और D की जगह पे लगाना है आपको माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो भैया, तो माइनस के 2n बनेगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा दोनों 5 माइनस के 2n। लो जी, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसे दिखाता हूँ मैं आपको छोटा करके और उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। तो इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट में रख लीजिए और फिर उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इस तरीके के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीके में, वो भी हिंदी में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए प्यारे बच्चों, 12वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन को। प्रथम ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब 6 से जिसके अंदर पूरी पूरी भाग चली जाए, ऐसे 40 पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। देखो हम जानते हैं 6 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। तो सबसे पहले एपी लिखेंगे। क्या 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ऐसी डॉट 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 कर दिया। अब इसके बाद में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको पता ही है। ए का मान आपके पास कितना है भैया, 6 है, ये ए का मान होता है। और डी का मान भी 6 होगा, क्योंकि ये 6 से विभाज्य है, 6 का अंतर है सबके अंदर। और इसके बाद में हमें एन दे रखा है 40, क्योंकि हमें 40 पद निकालने हैं। ठीक है, तो हमें 40 पदों का योगफल निकालना है। तो 40/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम 40 लिख देंगे क्योंकि 40 पद हैं, तो इससे काट दो, पहले ही 20 हो गया। 2 इंटू ए की जगह पे 6 प्लस यहाँ पे फिर से 40 -1 और डी की जगह पर आ जाएगा भैया 6। उसके बाद में 20, 6 दूनी होते हैं 12 और ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, गुणा करो, ये पॉइंट नहीं होता बच्चों, ये मल्टीप्लाई का निशान होता है। ठीक है ना, तो 39 की 6 की मल्टीप्लाई करो जल्दी से। तो यहाँ पे कर लेते हैं 39 और 6 की मल्टीप्लाई, 12 माइनस के 234। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है भैया, इसमें से 12 घटा दो। चलो यहाँ से 12 घटा देते हैं ऐसे करके। तो 20 की गुणा करनी पड़ेगी 2 2 2 और ये माइनस का निशान, तो फिर ये माइनस के साथ आ जाएगा 4 4 4 और 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बचा 20, ये हो गया 6 दूनी 12, ये प्लस के 39 गुणा 6 और 20 और ये हो गया 12 और प्लस इन दोनों ही गुणा करोगे तो 234 आ जाएगा। चलिए इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 49 20 और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, हल्का फुल्का क्वेश्चन था। तो यहाँ देख लीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मल्टीप्लाई वगैरह में मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करता हूँ तो हो सकता है कोई चीज़ कभी रह जाती है, बाद में ध्यान आती है, आप लोग उसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ पूरा के ध्यान से करने का, लेकिन फिर भी पता नहीं कभी गलती हो जाती है। तो चलिए जल्दी से इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों 13 क्वेश्चन बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। 15 गुणजों का योगफल याद करना जो 8 से विभाजित है। तो सबसे पहले एपी बनाइए। तो एपी बना रहे हैं हम। 8 से विभाजित क्या क्या है, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले ही पता चल जाएगा ए बराबर 8 हो गया है और डी बराबर आपका भी 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 का गैप है सबके अंदर। लेकिन एन बराबर इस बार 40 की जगह क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। तो S15 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है 15/2, फिर हो जाएगा 2a प्लस, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 15 -1 इंटू डी। ठीक है, ए का और डी का मान लगा के सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, ये आपको घर से करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। क्या लिखा हुआ है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 0, यहाँ पे देखो 0 और 50 इन दोनों के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या क्या होगा, 1 3 5 डॉट 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 और इधर क्या हो जाएगा 49। तो बस इतनी लेनी है आपको, यहां से लेके और यहां तक। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, क्योंकि 0 और 50 के बीच में कह रहा है, तो एपी हमारे पास बनेगी 1 3 5 डॉट 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 49। पता कुछ बच्चे गलत क्या करते हैं, वो इन दोनों अंकों को भी ले लेते हैं, जबकि इन दोनों की बात ही नहीं चल रही है, इन दोनों के बीच की बात चल रही है। समझ गए? तो यहाँ पर ए बराबर हो गया 1, डी बराबर हो गया आपके पास में 2, क्योंकि द्वितीय माइनस प्रथम करोगे 2 आएगा, और एल बराबर हो गया आपके पास 49। तो जल्दी से एल बराबर फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से पहले आप लोगों को n निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी है, तो n निकल जाएगा, यहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद में जो भी n आएगा SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, n की जगह वैल्यू लगा देंगे और यहाँ फॉर्मूला लेगा a प्लस एल।
L का मान भी पता है, A का मान भी पता है, N का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे और सबको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन इस वाले लेक्चर का। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, समझ में नहीं आता है, या मैं घर से करने के लिए देता हूं आप लोगों को और वो आपसे नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके ऊपर पर्सनल आप लोगों के लिए रील बना दूंगा और आप उसे आराम से देखकर सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जो 12th क्लास में आने वाले हैं, जो 9th में आने वाले हैं, जो 10th में आने वाले हैं, जो 11th में आने वाले हैं, क्योंकि मैं 9th से लेकर 12th तक का आपको सारा का सारा सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, मैथ का हो या केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का भी। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, लिंक जो है आप व्हाट्सएप पर लगा दिया करें ताकि बच्चे भी देख सकें। तो मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 7 में, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।